चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और जितने भी सर्किल के आपके भाई बंधु दोस्त महिम हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि हम लोगों ने देखिए यहाँ पे मैप के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र, मान लीजिए ऊपर वाला क्षेत्र जो था बहमनी, ठीक है, और ये जो नीचे का क्षेत्र था ये आपका विजयनगर, क्या था, विजयनगर था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि विजयनगर, मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, कि विजयनगर मोहम्मद दोनों, देखिए दोनों क्या था कि दोनों का शासनकाल मतलब कि लगभग क्या चल रहे थे, बराबर ही चल रहे थे। कि 1336 में, मान लीजिए कि यह 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली संतुलन से अलग हुआ था, और यह 1347 में। ठीक है, तो ये लगभग क्या था कि दोनों ही समान मतलब कि समय में आपका ये शासन चल रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि विजयनगर तो देख लिए, अब हम लोग बहमनी समाज देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, बहमनी। तो आराम से बहमनी के बारे में भी समझ लेंगे। चलिए यहां डालिए हेडलाइन, बहमनी सॉरी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बहमनी समाज का संस्थापक अगर पूछता है कि स्थापना किसने किया था, तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना आपको हसन गंगू ने किया था। ठीक है, हसन गंगू ने आपको किया था। लेकिन हसन गंगू का मूल नाम आपसे पूछता है तो आपका अलाउद्दीन बहमन शाह होता है। इसका मूल नाम अगर आपसे पूछता है, मूल नाम, ठीक है, नीचे लिख लीजिए। ठीक है, क्या, अगर इसका मूल नाम आपसे पूछता है, मूल नाम, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह इसका मूल नाम था। ठीक है, इसका मूल नाम था। यह मोहम्मद बिन तुगलक से 1347 में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत से ये भी अपने आप को क्या किया था, आज़ाद हो गया था। ठीक है, अब क्या पूछता है कि हसन गंगू अपनी राजधानी, इसका मूल नाम तो हो गया। अब आपसे पूछता है राजधानी, अगर आपसे राजधानी पूछे कि यह अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो गुलबर्गा, कहाँ बनाया था, तो गुलबर्गा में इसने अपनी राजधानी क्या की थी, बनाई थी। ठीक है, बनाई थी। इसके बाद बहमनी राज्य का भाषा जो था, इसका अगर आपसे पूछता है कि बहमनी समाज का भाषा यानी कि भाषा क्या था, तो आपका मराठी, आपका क्या था, मराठी थी। ठीक है, और मुद्रा इसमें हुंड चला था। ये सवाल आपसे बहुत ही बार पूछता है, अगर मुद्रा कि बहमनी समाज में कौन सी मुद्रा थी, तो हुंड, क्या थी, हुंड। ठीक है, हसन गंगू के बाद देखिए, हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम, जो कि मैंने आपको बताया था, हसन गंगू के बाद अगला शासक कौन होता है, ठीक है, मोहम्मद प्रथम होता है। कौन होता है, मोहम्मद प्रथम होता है। तो मोहम्मद प्रथम के बारे में मैंने बताया था कि मोहम्मद प्रथम रायचूर यानी कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के दोआब के क्षेत्र को क्या कहते थे, रायचूर कहते थे। और रायचूर के पर अधिकार करने के लिए इसने बुक्का प्रथम को हरा दिया था। ठीक है, रायचूर के युद्ध में बुक्का
प्रथम को क्या कर दिया, हरा दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, हरा दिया था। अब इसके बाद मोहम्मद प्रथम के बाद, ठीक है, मोहम्मद प्रथम के बाद आपको मैंने बताया था कि कौन आया था, तो आपको फिरोज शाह बहमन, अगला शासक कौन था, फिरोज शाह बहमन अगला शासक बना। यह भी रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय, ठीक है, याद रखिए किसको, कृष्णदेव राय, चलिए जल्दी करिए। ठीक है, तो ये भी आपको देव राय प्रथम को हरा दिया। ठीक है, किस युद्ध में, रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव। देखिए मैं ये शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको पीछे ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देवराय प्रथम को ये भी रायचूर युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, इसका अगला शासक जो बनता है शिहाबुद्दीन, अगला शासक शिहाबुद्दीन। ठीक है, अगला शासक कौन बनता है, शिहाबुद्दीन। ठीक है, शिहाबुद्दीन से बस एक ही क्वेश्चन है कि यह अपने, देखिए अभी तक जितने भी राजा बने हैं ये अपनी राजधानी गुलबर्गा को ही रखे थे, लेकिन यह गुलबर्गा से हटाकर कहाँ ले गया, बिदर। ठीक है, मतलब कि ये अपनी राजधानी, ठीक है, कहाँ, गुलबर्गा से, ठीक है सॉरी, बिदर, कहाँ ले गया, बिदर में ले गया। ठीक है, कहाँ ले गया, तो आपको बिदर में ये लेके चला गया। ठीक है, ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी को, शिहाबुद्दीन को ही आपको संत अहमद के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो था, इसका संत अहमद के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका अगला शासक देखेंगे, शिहाबुद्दीन के बाद अगला शासक को हम लोग देखेंगे कि अगला शासक इसका अलाउद्दीन हुमायूं, अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं। ठीक है, अगला शासक कौन था, अलाउद्दीन हुमायूं था। ठीक है, यह एक बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, मतलब बहुत ही निर्दयी था। इसी से इसे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर खाना में थोड़ा बहुत भी कमी बेशी होता था तो वो सीधे क्या करता था, सर कलम कर देता था। ठीक है, तो यह बहुत ही क्रूर शासक था, इसीलिए इसे जालिम हुमायूं भी कहा गया है। ठीक है, इसीलिए बहुत क्रूर शासक था, जिसके कारण इसे क्या कहा गया है, जालिम हुमायूं। इसे क्या कहा गया, जालिम हुमायूं भी, इसीलिए इसे कहा जाता है। इसका एक प्रधानमंत्री यानी कि वजीर था मोहम्मद गवा। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी वजीर, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मोहम्मद गवा। ठीक है, मोहम्मद गवा वह नाम था। यह व्यक्ति मोहम्मद गवा बहुत ही योग शासक था। ठीक है, योग व्यक्ति था। ठीक है, यह क्या था, बहुत ही योग व्यक्ति था। ठीक है, लेकिन देखिए लाइट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को देखिए बिना पंखा का, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस वीडियो के साथ रिस्पॉन्स करें, इस वीडियो के साथ मतलब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। केवल मैं ही आप लोगों के लिए मेहनत करूँ ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करें। ठीक है, मैं हर एक चीज़ आपको बताते चलता हूँ। देख रहे हैं अभी लाइट नहीं है, फिर भी आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो, मैं समय पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह क्या था,
अब यह जो प्रधानमंत्री था मोहम्मद गवा, यह क्या करता था, पत्रों को इकट्ठा करता था। मतलब कि पत्रों का मतलब क्या था कि जो पत्र की मतलब कि जो राजा को भेजा गया है, जिसका राजा का आया है, ठीक है, तो यह मतलब कि क्या करता, संरक्षित करके और वो पढ़ के सुनाता था। ठीक है, किसको, तो ये आपको सुनाता था अलाउद्दीन हुमायूं को। ठीक है, तो उसके अनुसार अलाउद्दीन हुमायूं जो था वह डिसीजन लेता था। ठीक है, तो इसीलिए पत्रों को संग्रह को क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछे कि अलाउद्दीन हुमायूं के समय में मोहम्मद गावा जो पत्रों का इकट्ठा करता था यानी संग्रह करता था, उसे रियाजुल इंसा रियाजुल इंसा, ठीक है, इंसा कहा गया है। ठीक है, रियाजुल इंसा कहा गया है पत्रों को इकट्ठा करना। यहां से डाल ले, पत्रों का संग्रह, पत्रों का संग्रह। ठीक है, इसके बाद आता है इसका इस वंश का अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, तो आपका कलीमुल्ला था। कौन था, कलीमुल्ला था। कौन था, कलीमुल्ला था। ठीक है, कलीमुल्ला अंतिम शासक था और इसी के समय में बहमनी 5 भागों में बट गया था। इसी के समय में बहमनी 5 क्या भागों में बट गया। कितने भागों में, 5 भागों में इसी के समय में बट गया। ठीक है, और तालीकोटा के देखिए, तालीकोटा के युद्ध में 4 राज्यों ने भाग लिया था। 5 भागों में बटने के बाद 4 भाग ने तालीकोटा के युद्ध में यानी कि विजयनगर के युद्ध, जो विजयनगर पे बहमनी साम्राज्य युद्ध किया था, उस 4 भागों ने भाग लिया था, लेकिन एक ने भाग नहीं लिया था, उसका नाम था बरार। ठीक है, बरार था। 1565 में क्या हुआ था, ये आपका समाप्त हो गया था। तो अब हम लोग देखेंगे इन 5 भागों के बारे में। ठीक है, 5 भागों के बारे में। तो हम लोग एक काम करेंगे कि इससे ज़्यादा तो सवाल आता नहीं है, बस आप अपने जानकारी के लिए एक काम कीजिए। ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिए राज्य, यहाँ पे आप लिख लीजिए राज्य। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए वंश। ठीक है, और यहाँ संस्थापक लिख लीजिए, संस्थापक। ठीक है, यहाँ वर्ष लिख लीजिए, संस्थापक वर्ष, और ये आपका किस क्षेत्र में थे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको नक्शा बना के समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से पहला आपका आता है राज्य में बरार। ठीक है, बरार। अब वंश जो था, अब देखिए क्या हुआ था कि ये तो बहमनी पूरा का पूरा 5 भाग में बट गया। अब जिसको जो हाथ लगा वो अपना क्या किया कि अपना मतलब कि जिसको जो हाथ लगा वो रख लिया और वहाँ पे अपना वंशज चालू कर दिया। ठीक है, उतने बटने के बाद तो इमाद शाही वंश, इसका कौन सा था, इमाद शाही वंश। ठीक है, कौन सा वंशज था, इमाद शाही वंश। इसके संस्थापक थे फतेह उल्ला इमाद थे। इसका वर्ष अगर पूछे तो 1484, और यह इसका क्षेत्र जो था वह महाराष्ट्र क्या था, महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। तो देखिए दूसरा बरार के बाद आपका आता है बीजापुर। क्या आता है, आपका आता है बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर को आदिल शाही वंश था, और इसका यूसुफ आदिल खान इसका संस्थापक का नाम था, यूसुफ आदिल खान। ठीक है, और यह 1489 में, और यह आपका क्षेत्र पड़ता था कहाँ, कर्नाटक के क्षेत्र में। कहाँ पड़ता था, कर्नाटक के क्षेत्र में। ठीक है, बीजापुर के बाद आता है अहमदनगर। कौन सा आता है, अहमदनगर।
अब अहमदनगर पे कौन था? निजाम शाही, निजाम, ठीक है, कौन था? निजाम, निजाम शाही, निजाम शाही बस। इसका संस्थापक था मलिक अहमद, मलिक अहमद, मलिक अहमद था। और यह 1490 में, आपको 1490 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्षेत्र जो था महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। कहाँ था? महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। तो इस तरीके से आप देखें 1, अब 2, 3, अब चौथा देखेंगे। चौथा में आपका है गोलकुंडा। कौन था? गोलकुंडा, ठीक है। चौथा कौन था? गोलकुंडा। तो कुतुब शाही, कुतुब शाही वंश यहाँ कौन सा था? कुतुब शाही, कुतुब शाही वंश। इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह। यह 1512 में, कब? 1512 में इसकी इस वर्ष स्थापना हुआ था। तेलंगाना के क्षेत्र में अभी है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। अब पांचवा आप देखेंगे कि आपका पांचवा बच गया बीदर। कौन बच गया? बीदर। पांचवा आपका बीदर। इसका क्या था? बरीद शाही, बरीद शाही, बरीद शाही, ठीक है, बरीद शाही वंश। अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद इसके संस्थापक थे, ठीक है। यह कहाँ? कर्नाटक में 1526, यह सबसे लास्ट 1526, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। तो देखिए, अगर थोड़ा सा आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा तो मैंने बोल दिया है कर्नाटक 1526 वर्ष में, ठीक है। तो आराम से ये चीज़ देख लिए। अब आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इमाद शाही, तो इमाद लगा हुआ है, मतलब कि अगर वंश इमाद शाही अगर पूछे कि इसके संस्थापक कौन थे तो इमाद देख लेंगे। अली शाही देखेंगे तो अली भी लगा हुआ है, ठीक है। निज़ाम देखेंगे तो निज़ाम शाही, तो मलिक अहमद लिखेंगे। कुतुब शाही तो यहाँ कुली कुतुब शाह भी लिखा हुआ है। बरीद शाही तो अमीर अली बरीद भी आया है। यानी कि जो जिस वंश का जो है उसी के नाम पे उसको क्या किया गया है कि स्थापना कर लिया है, ठीक है। तो ये आप पांचों का पांचों वो राज देख लिए जो कि टूट के बहमनी समाज में जो टूट गया था किसके समय में? तो कली मुल्ला। ये सवाल हमेशा पूछता है कि बहमनी समाज किसके समय 5 भागों में टूटा था? तो कली मुल्ला के समय में 5 भागों में क्या हुआ था? टूट गया था, ठीक है। ये आप देख लिए उस पांचों वंश का, पांचों राज्य के वंश, संस्थापक, वर्ष और क्षेत्र आप सब कुछ देख लिए, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो भी मैंने आपको बताया कि जो बरार था वो इस मतलब कि रायचूर के युद्ध में कभी भी भाग नहीं लिया, या जब उसको पता चला कि मतलब कि ये हम लोग के प्रति साजिश कर रहे हैं विजयनगर वाले, ठीक है, तो वो 4 भाग मिल के लड़े, लेकिन बरार नहीं लगा। क्योंकि देखिए, बरार का क्षेत्र जो था वो ऊपर का क्षेत्र था, ठीक है। बरार यहाँ से देख लीजिए कहाँ है, बरार ऊपर का क्षेत्र महाराष्ट्र के क्षेत्र था और बाकी लोग नीचे थे। तो थोड़ा सा दूरी में क्या होता है कि रिलेशन अच्छा नहीं हो पाता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो देख लिए, ये आपका पूरा का पूरा विजयनगर बहमनी समाज ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आज जो भी मतलब कि ये टॉपिक तो खत्म हो गया, समय हमारे पास है, उस समय में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितना समय अगर 6:30 से 7 मेरा टाइमिंग रहता है, अब कोई टॉपिक थोड़ा सा बच जाता है 1-2 पॉइंट तो मैं उसको खींच लेता हूँ, लेकिन आज तो आपके पास काफ़ी समय बच गया है तो मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम फॉर्म भराने लगा है, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भराने लगा है। अब आपको क्या करना है कि जो फॉर्म भर के आप सबसे पहले फॉर्म भर ले, फॉर्म भर के टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म भर के वहाँ से अपना दिमाग को खाली करें, ठीक है। इसके बाद पर डे में वीडियो हिस्ट्री का लेके आ ही रहा हूँ, आप इस टॉपिक को पढ़ें। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई भी बुक आपके पास हो उस टॉपिक को बुक में पढ़ ले और उसका क्वेश्चन बना लें, ठीक है। क्योंकि अब आपका स्पीड थोड़ा बढ़ना चाहिए।
अगर अब आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो आप एग्ज़ाम तक फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 चीज़ अब आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पहले तो आप मेरा वीडियो देख रहे थे, नोट्स बना रहे थे। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू चलेगा। अब आपका 2 घंटा एक्स्ट्रा चलेगा। अब आप अपने पढ़ाई में 2 घंटा या 1 घंटा भी अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो आपका हो जाएगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे 6:30 बजे मैं आया, 6:30 बजे आप मेरे साथ जुड़े, 6:30 बजे आप वीडियो को देखें, नोट्स बनाते चले। अब आप समझ चुके होंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। अब आप 50 क्लास हो चुका है, अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप नोट्स बना लें। उसी समय क्या करें, जो भी आपके बुक है, सामान्य ज्ञान का है, लूसेंट का है, एनसीईआरटी है, कोई भी है, उस टॉपिक को उसमें खोज के उसको पढ़ ले और जो भी आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है उससे क्या करें कि उसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव बना ले। ठीक है, तो ये आपका साथ साथ अब चलेगा। ठीक है, साथ साथ चलेगा। अब आपके पास वो समय नहीं रह गया है कि आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे तो एक बार क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाएं। अगर रिजल्ट आपको 2023 में चाहिए तो, नहीं तो फिर जैसे 22 तक बिताए हैं वैसे भी बिता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर 2024 में हमसे आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आप लोग अपने आप में स्पीड बनाएं। ठीक है, मैं यही कहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग की जॉब हो, 2023 आपके लिए खाली ना जाए। ठीक है, तो आप मेरे कहने के अनुसार चले, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते चलें। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को भी आराम से देखें। ठीक है, जो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हैं वहाँ तो वो ज्योग्राफी अब तो पॉलिटी चलने लगी, ज्योग्राफी ख़त्म हो चुकी है, अब पॉलिटी चलने लगी है। यहाँ से हिस्ट्री का कवर हो ही रहा है। रहा बात मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ हमारा यूट्यूब पे वहाँ वीडियो है, चैप्टर वाइज वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रीजनिंग आने के समय में उस समय टॉपिक को लेकर पढ़ा दिया जाएगा कि आपके बिहार पुलिस में वो क्वेश्चन छूटे ना, बिहार एसआई में भी आपसे वो क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो को थोड़ा आप लोग भी देखिए, कितना मेहनत है आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका क्लास ना छूटे, बिना लाइट का थोड़ा सा इन्वर्टर भी चल रहा है, देख रहे हैं, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और जितने भाई बंधु हैं उस सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, तो जो नए, देखिए एक चीज़ और, जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो वीडियो देखते जाएं, और प्लस में जो पीछे का वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से अपने आप को कवर कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और इसी के साथ जो भी भाई बहन हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद।